हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। और आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा वीडियो बनाऊंगा, बट आज मैं चाहता हूं कि मेरे जितने भी इंडियन भाई बहन हैं, चाहे वो वर्ल्ड में कहीं भी हो, वो इस वीडियो को देखकर शेयर करें, अपने ग्रुप्स में डालें, ताकि आज जो मैं इंसिडेंट बताऊंगा उसके बारे में सबको पता चले। तो देखिए, मैं बिल्कुल कट टू द पॉइंट आ रहा हूं कि क्या हुआ मेरे साथ। देखिए, मैं थाईलैंड गया और मेरी पूरी सीरीज चल रही है यूट्यूब पे, और हम बैंकॉक उतरे, मैं और मेरी वाइफ, और हम डायरेक्ट पटाया गए। तो पटाया के अंदर मेरी वाइफ ने वहां की वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टीज जो है रॉयल क्लिफ होटल्स के अंदर रॉयल क्लिफ ग्रैंड को एक रूम बुक कराया हमारे लिए। अब रॉयल क्लिफ होटल्स वहां की बहुत बड़ी चेन, ऑल ओवर उनके काफी होटल्स हैं वर्ल्ड में भी। और जो रॉयल क्लिफ होटल्स है उनका एक क्लिफ पे उन्होंने बहुत बड़े लैंड में, मैं तो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी कभी देखी भी नहीं थी, उसके अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी में मैंने पूरा कवर कर रखा है। 4 से 5 होटल बना रखे, 3 से 4 या जो भी है। उसके अलावा 5 से 6 तो स्विमिंग पूल्स है, मतलब इतनी बड़ी प्रॉपर्टी। और उन्होंने लिख भी रखा है जगह जगह कि हमें इतने अवार्ड्स मिले हैं, हम नंबर 1 है पटाया में। कई कई जगह उन्होंने लिख रखा है कि हम इस चीज में नंबर 1 है, हम इस चीज में नंबर 1 है। मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मैं उतरा। तो एज अ मिडिल क्लास पर्सन मैंने इतना बड़ा होटल कभी नहीं देखा था कि भाई इतनी बड़ी प्रॉपर्टी भी कहीं हो सकती है। मैं बड़ा एक्साइटेड था अपने स्टे को लेकर। पर उसके बाद सबसे पहले मैं आई एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम, उसके बाद में छोटी छोटी चीज़ों को बताऊंगा जो शायद उतना मैटर ना करे किसी के लिए, पर जो पहली वाली जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो सबको मैटर करेगी, वो दुनिया में हर आदमी को मैटर करना चाहिए। वो है मेरे साथ रेसिज्म हुआ। तो मेरे साथ ये पहला इंसिडेंट था। मेरे साथ कभी सिंगापुर में नहीं हुआ, दुबई में नहीं हुआ। दुबई में तो हो भी नहीं सकता क्योंकि वहाँ की अथॉरिटीज़ बहुत अच्छी हैं, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। तो हुआ ये कि मैं लास्ट दिन जब अपने होटल से चेकआउट कर रहा था और बैंकॉक जा रहा था, तो मैं मतलब नीचे लॉबी में खड़ा हुआ था और मेरी वाइफ वॉशरूम में थी। अब वहां से एक बंदा आया, तो वो गोरा था। अब वो यूरोपियन था, अमेरिकन था, मुझे नहीं पता। अब वो क्यों नहीं पता वो भी मैं रीजन बताऊंगा आपको। तो वो पहले तो मेरे पास से मुक्का बनाते हुए निकला। अब मेरे को ही लगा ये सब मजाक मस्ती के मूड में होते हैं, कुछ हो रहा होगा, मेरे को क्या समझ में आता है इतनी जल्दी। तो वो कुछ इशारा करते हुए कुछ बोलते हुए निकला, गाली वाली। तो मेरे को एकदम से समझ में भी नहीं आया, जबकि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, बट उसने कुछ दबी आवाज में पहले बोला। उसके बाद वो मेरी तरफ घुमा और बोला गेट दीस इंडियंस, और बीच में गाली थी, गेट दीस इंडियंस आउट ऑफ माई साइट। तब मेरे को बड़ा गुस्सा आया। तो एक बार तो मैंने सुना, तो मैंने कहा भाई देखो, मैं हमेशा रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करता हूं। तो मैंने वहां एक आदमी खड़ा हुआ था काउंटर पे, जो उनका रिसेप्शन था, उस पर एक आदमी खड़ा हुआ था और एक लड़की खड़ी हुई थी। तो मैंने आदमी को बड़ी हैरानगी से बोला, मैंने कहा आपको पता है ये मुझे क्या बोल रहा है? तो उसने मुझसे बोला हाँ हाँ, ये आपको ऐसे बोल रहा है, आप इनको जानते हैं क्या? तो उन्होंने इंग्लिश में टूटी फूटी इंग्लिश में बोला क्या डू यू नो हिम? तो मैंने बोला नो, आई हैव नेवर मेट दिस मैन इन माई एंटायर लाइफ, और ये मैं जानता भी नहीं हूँ। ड्यूरिंग माई स्टे आई हैव नॉट इवन एनकाउंटर्ड हिम वंस, कि मैं कभी इनको देखा भी हो या कभी इनसे बात भी हुई हो। एंड दिस गाय सडनली केम ऑन टू माई फेस एंड स्टार्टेड येलिंग सम थिंग्स। उसके अलावा ही स्टार्टेड बैशिंग मी फॉर बीइंग एन इंडियन, जो मुझे बहुत बुरा लगा। उन्होंने एक नहीं 2-3 बार पलट के बोला गेट दिस इंडियंस आउट ऑफ माई साइट। फिर उसने गेट दिस इंडियन आउट ऑफ माई साइट, और उसने मुक्का बनाया। और कुछ एक गाली और थी, वो मुझे समझ में नहीं आया वो क्या स्लैंग था क्या था। तो बड़े उससे उन्होंने मेरे को ये चीजें बोली और मैं लगातार बोलता रह गया। मैंने कहा आई फाइल अ पुलिस कंप्लेंट अगेंस्ट यू गाइस, और मैं बोलते ही रह गया, उतने में वो चले गया। अब मेरी गलती ये हो गई कि मेरे साथ पहली बार ऐसा कुछ हुआ। मेरे को इन सिचुएशन में क्या होता है आपको समझ में नहीं आता। और मैं थोड़ा ये भी हो रहा था भाई कल को ये मारने आएगा तो अपन किसको, ये तो कुछ कर ही नहीं रहे, तो अपन क्या नेक्स्ट एक्शन होगा, अपन कई वीडियो कैमरे के नीचे खड़े हो जाए, तो दिमाग उस एंगल पे चल रहा। वो गया ही नहीं कि फोन निकाल के वीडियो बना ले, और बहुत जल्दी में हुआ ये सब। तो जब वो चले गया तो मैंने सब होटल के स्टाफ को बोला, मैंने कहा आप लोग को शर्म नहीं आ रही है कि ये मेरे साथ हो गया, यहाँ पर आप लोग देख रहे हो? तो वो अपने काम में बिजी हो गए। मैंने कहा कुछ नहीं तो चलो मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो, नीचे ये पुलिस स्टेशन, वहां चल लेते हैं अपन। कुछ नहीं। मैंने कहा कैमरे की रिकॉर्डिंग दे दो, नहीं। खूब मैंने रिकॉर्डिंग मांगी, मैंने कहा इसका नंबर दे दो भाई, कौन से रूम नंबर में रुका हुआ है, वो भी नहीं।
उसके बाद मैंने खड़े होके खूब वीडियोस वहां बनाए उनको डराने के लिए कि मैं यूट्यूब पे फैलाऊंगा। तो उनका ये स्टेटमेंट था, ठीक है जो करना कर लो। उसके बाद वहां एक फेलो अमेरिकन था, सो ही केम टू मी एंड ही अपोलोजाइज्ड टू मी एंड माय वाइफ दैट व्हाटएवर हैपेंड शुड नॉट हैव हैपेंड। और उसको इतना बुरा लगा, ही अपोलोजाइज 2 times टू मी, जबकि उसको कोई फॉल्ट भी नहीं होगा। बट ही सेड कि यार मुझे इतना बुरा लग रहा है कि ऐसी जगह पे, और इनफैक्ट जगह भी छोड़ दो, रेसिज्म नहीं होना चाहिए आज के जमाने में। उसके बाद जब मैं बाहर गया तो उन लोगों ने मुझे बिल्कुल ही ऐसे सोच लिया कि ये तो पागल है, जा रहा है। तो फिर गार्ड ने मुझसे कई बार सॉरी बोला कि सर मैं वहां था नहीं, अदरवाइज मैं इसका कुछ वीडियो बनाता कुछ करता। पर अंदर की तरफ होटल के 3 लोग थे, 3 से 4 लोग थे। एक तो लड़की थी, वो उस अमेरिकन को ही हैंडल कर रही थी, कुछ बातचीत हो रही थी उनकी। वो उस लड़की को भी मैंने बोला आपने देखा मेरे साथ क्या हुआ, तो उसने मुझे इग्नोर कर दिया। पर उस अमेरिकन ने मुझे नहीं करा और ही केम टू मी एंड ही अपोलोजाइज। तो जो अच्छी बात है मैं वो भी बता रहा हूं कि आई एम नॉट अगेंस्ट द एंटायर कंट्री और एंटायर रेस या एंटायर रिलीजन। मैं ऐसे नहीं हूं, मेरी थिंकिंग वो नहीं है कि किसी की एक की गलती का सबको कटघरे में खड़ा कर दो। तो मैं ये भी फैक्टर बता रहा हूं कि उनका जो गार्ड था, उस बेचारे ने मुझसे बाहर भी बहुत बार अपोलोजाइज करा, सॉरी सॉरी बोलता रह गया, पर अंदर जो स्टाफ था उनको 1% फर्क नहीं पड़ा। अब मैं क्या कर सकता हूं, तो भाई मैंने उनके ऑफिशियल मेल आईडीज पे मेल करा है और उनको वहां तो बताया, पर उन्होंने कुछ भी नहीं किया। और मैं ये वीडियो बना सकता हूं। तो ये मेरे साथ थाईलैंड में हुआ। और इंडियंस को ऐसे लेके बोलना बहुत ही गलत है, किसी भी कंट्री के बारे में, किसी भी रिलीजन को लेके बोलना गलत है। मतलब मैं आपको वैसे बता रहा हूं, मैं दुबई में रात में 3-3 बजे तक कई बार वॉक करा हुआ है अपनी वाइफ के साथ। पर मजाल है किसी आदमी की, कोई मेरे को, यार हम कैब में बैठते थे तो कई बार कुछ पाकिस्तानी लोगों ने हमसे पूछा भी कि आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं। तो मैंने कहा भाई हम हिंदू हैं। तो भी कभी किसी ने मुझे कुछ नहीं बोला। वो यही बोलते थे कुछ भी बोलोगे तो कोई यहां से उठाएगा वहां फेंक देगा, पता भी नहीं चलेगा। तो ये डंडे का जोर दुबई में। और यहां पर मैं देख रहा हूं ओपन रेसिज्म हो गया। और वहां इतनी बड़ी प्रॉपर्टी जिसका अगर आप कल की रेट देखते हो तो लगभग 25 से 26 हजार एक रात की आ रही है। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, उसके अंदर हमारे साथ ये हो गया। इसके अलावा मैं आपको कुछ और चीजें बताता हूं, जो चीजें हम रिव्यू पढ़कर गए थे पर हमें लग रहा था कि इतने बड़े होटल में तो कहां ये सब होगा। उनके पानी में से, मतलब जो पानी आप टब में हमने चलाया, जिसकी फोटो मैं अभी अटैच कर दूंगा, और पानी में से बिल्कुल ऐसी गंदी स्मेल, जैसे किसी ने, मतलब मैं कैसे बताऊं कि मतलब बहुत ही गंदी स्मेल, जैसे सपोज मैं देसी भाषा में किसी ने टॉयलेट कर दी हो, वैसा पानी आ रहा था। अब वो क्यों आ रहा था मुझे नहीं पता, बदबू भी वैसी। मैं कोई ऐसा वर्ड यूज नहीं करना चाह रहा हूं जो आम जनता को समझ में ना आए। मैं चाह रहा हूं ये हर आदमी को समझ में आए कि ये क्या चीज हुई है। उसके अलावा वहां के इतने मच्छर हैं पूरी प्रॉपर्टी में। एक होता है बाहर पेड़ पौधों के पास समझ में आता है, अंदर की तरफ हमने बोला भाई इतने मच्छर है, पूरा हाथ भर गया मच्छरों से। तो जो आदमी हमें डील कर रहा उसके खुद के ऊपर मच्छर है, वो कह रहा हाँ ये तो ठीक है होता रहता है। हमने कहा पेस्ट कंट्रोल कराओ, कुछ आंसर नहीं। जब पानी वाली जो इश्यू हुआ वो लगभग कितने घंटों के बाद जाके ठीक हुआ है, वो बस हमसे पूछो आप। हम इतना पेमेंट देके जा रहे हैं, हमें टब में जाना था मुझे, और वहां पर ये चक्कर। उसके अलावा चिपकलियां, मतलब पेस्ट कंट्रोल बेसिक तो करा सकते हो। इसके लिए मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा, ताज विलेज होटल गोवा, ताज फोर्ट अगवाड़ा होटल गोवा। वहां पर हमारे उसके सामने जहां हमारा कॉटेज था, एक चिपकली आ गई। उन बंदों ने जब तक हम वहां रुके पूरी कोशिश कर दी कि चिपकली ना आए या कोई इंसेक्ट अंदर ना जाए रूम के अंदर। उन्होंने हमें मॉस्किटो रेपेलेंट स्प्रे भी दिया। उसके अलावा वहां परमानेंट एक बंदा था, जो मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी बोला हुआ है, जो बेचारा खड़े होकर ही वाज मेकिंग श्योर कि अब ऐसा कुछ और ना हो। दैट वाज ताज हॉस्पिटैलिटी। और मैं 5 स्टार्स में ही रुकता हूं, तो ऐसा नहीं कि मैं कोई पहली बार रुक रहा था कि मुझे पता ही नहीं कि ऐसा भी कुछ होता होगा। हर जगह सब चीजें मैनेज करी जाती हैं। पानी इतना गंदा कि पता नहीं वो क्या था। मैं अभी इसकी फोटो, चिपकली की फोटोज, मतलब मैंने यूं गेट खोला और चिपकली बस भगी है, वो मेरे ऊपर गिर जाती, मैं तो वहीं मर जाता। मुझे बहुत डर लगता है, और जो बहुत से लोग मुझसे रिलेट कर सकते हैं। उसके अलावा जो रेसिस्ट एक्टिविटी मेरे साथ हुई है, मैं प्लीज हाथ जोड़ के आप लोग से बोल रहा हूं कि आप किसी भी तरीके से इस वीडियो को शेयर करिए ताकि किसी और इंडियन के साथ ये चीज। तो गाइस, मैं
और भी कुछ चीजें ऐड करना चाहता हूं। और वो वीडियो जो मैंने ऑफिस में बनाया था उसको लगभग एक दिन हो चुका है। आई वॉज वेटिंग फॉर मेक माई ट्रिप्स रिस्पॉन्स। तो मेक माई ट्रिप का भी मैं कुछ ऐड करना चाहता हूं। हमने मेक माई ट्रिप के थ्रू ये होटल्स की बुकिंग कराई थी, और जब ये इंसिडेंट हुआ हमने तब भी उनको बता दिया। और वहां पर कोई लड़की थी जिनसे मेरी वाइफ की बात हुई, उन्होंने बड़ा अपोलोजाइज करा। वो बोली ऐसा हमारे साथ होता, ये तो मैं पर्सनली ऐसा इशू को ले रही हूँ, एड्रेस करूंगी, और ये तो किसी भी इंडियन के साथ नहीं होना चाहिए, तो बहुत ही गलत है, तो हम हाई लेवल अथॉरिटी तक पहुंचाएंगे मेक माई ट्रिप पे। आज इस दिन बात को 7 से 8 दिन हो चुके हैं, मेक माई ट्रिप का कोई रिस्पॉन्स नहीं। वो कह रहे हैं हम होटल वाले रिस्पॉन्स हमें नहीं दे रहे, तो हम आपको क्या दें। मतलब आप देखिए, टू वे गलती है। एक, मेक माई ट्रिप वाले रेसिज्म को, रेसिस्ट एक्टिविटी को बहुत नॉर्मल चीज से जोड़ रहे हैं, है ना। जैसे कि सपोज आप किसी को एक तो मर्डर कर दो और एक किसी को धमका दो, वो दोनों बातें वो एक तरीके से ले रहे हैं। तो कहने वाली बात है कि रेसिज्म वाली एक्टिविटी को आप नॉर्मल की भाई कमरे में कुछ दिक्कत थी, आप उसके बराबर नहीं ट्रीट कर सकते हो। हर चीज को एक तरीके से नहीं ट्रीट करा जाता, कुछ चीजों को टाइमली और स्विफ्टली एक्शंस लिए जाने चाहिए। तो मेक माई ट्रिप की गलती ये है कि आप इतने तो एडवर्टीजमेंट कर लोगे, दुनिया जहान में एडवर्टीजमेंट कर लोगे, कोई भी दिक्कत होगी हम डील करेंगे। और जब हम आपसे इतनी बुकिंग्स कराते हैं, साल में हम कितनी जगह घूमने जाते हैं, और हमें दिक्कत हुई तो आपको अपने मेंबर्स की कोई परवाह नहीं है। मेक माई ट्रिप को तो कायदे से उसी समय फोन लाके रॉयल क्लिफ होटल को ये बोलना चाहिए था हमें रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करो, और हम पुलिस स्टेशन जाएंगे, हम इनके बिहाफ पे केस करेंगे। तो ये मेक माई ट्रिप की भी इक्वल गलती है। और मैं कहना चाहूंगा कि मेक माई ट्रिप से अगर आप बुकिंग कराए तो इस चीज के लिए आप मतलब वेल प्रिपेयर्ड रहिए कि अगर आपका कोई गलत होता है तो वो आप बीच में पड़ के आपकी मदद नहीं करेंगे, और उनका काम सिर्फ इतना है कि आपसे पैसे ले लें और आपकी बुकिंग्स कर दें। उसके बाद कोई दिक्कत होती है वो कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है उस चीज के लिए। इतनी बड़ी एक्टिविटी हो गई, कायदे से उनको स्विफ्टली एक्शन लेना चाहिए था कि फटाफट फट से हम लोग को पहले फोन करते और बोलते आप लोग तो सेफ है ना, आप लोग हमारे उससे गए हैं, हम लोग ने आपके बुकिंग्स, हम आपके पीछे हैं। अब कुछ भी हमारे एंगल से उनको सोचना चाहिए था। आज इतने दिन हो गए अब, और होटल क्यों रिस्पॉन्स करेगा? होटल तो डर के बैठा होगा ना, होटल को तो लग रहा होगा भाई अगर इन्होंने रिकॉर्डिंग निकाल ली तो इंडियन अथॉरिटीज तक ये बात पहुंच जाएगी तो सही नहीं रहेगा, तो वो तो पूरी कोशिश करेंगे इस बात को दबाने की। तो मेक माई ट्रिप वालों को लगना चाहिए ना पीछे, हम कैसे लगेंगे? और लास्ट में गाइस बस मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई भी अगर आप ऐसी एक्टिविटी का सामना करें तो प्लीज़ ज़रूर से इंडियन अथॉरिटीज़ तक अपनी बातों को पहुँचाएं। आप अपना वीडियो बनाइए, क्या पता आपका वीडियो शेयर हो जाए, क्या पता मेरा भी कुछ लोग शेयर कर दें। तो डरने की ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों से। ये सब कमज़ोर और बुज़दिल होते हैं जो रेसिज्म करते हैं, और ये बेसिकली बहुत गरीब होते हैं। गरीब पैसों से नहीं बोल रहा हूँ, बोल रहा हूँ स्टैंडर्ड और क्लास से, क्योंकि लोगों के बारे में ऐसी गंदगियाँ बोलते हैं ये लोग। तो इनके स्टैंडर्ड, इनका क्लास, इनकी जो बेसिकली अपब्रिंगिंग जो होती है ना वो गरीबों वाली है। गरीब पैसों के सेंस में नहीं बोल रहा हूँ, क्लास में बोल रहा हूँ। जो दूसरे को नीचे देखा है वो सबसे बड़ा गरीब है इस दुनिया का। तो ऐसे लोगों के बारे में फैलाना चाहिए दुनिया में ताकि इनको डर बैठे। तो इसके साथ मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को एंड करते समय कि आप लोग इस वीडियो को फैलाएंगे। मेरी बात थाईलैंड के अथॉरिटीज़ तक और उस बेकार होटल रॉयल क्लिफ तक पहुँचनी चाहिए जो ये सोचते हैं कि इंडियंस हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। सो गाइज एक्चुअली वीडियो मैं ख़त्म कर चुका था, बट देन आई थॉट कि मुझे एक बार इंस्टाग्राम पे इनको मैसेज करना चाहिए, डायरेक्ट मैसेज, बिकॉज दे वर नॉट रिप्लाइंग मी ऑन द मेल। और मेक माई ट्रिप से तो मैं हाथ मतलब बिल्कुल छोड़ ही चुका हूँ उनका। तो मतलब ऐसी कंपनी तो मैंने देखी नहीं है जिसके साथ इतने समय से हमारा एसोसिएशन है, हम टिकट्स करा रहे हैं, एंड व्हेन आई नीडेड देम द मोस्ट उन्होंने मेरा हाथ ही छोड़ दिया। और दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ तक बात है रॉयल क्लिफ होटल की, तो मैं अभी यहाँ कुछ स्क्रीनशॉट्स अटैच कर रहा हूँ। नाउ देयर ऑफिशियल मेंबर्स आर आस्किंग मी टू फाइल अ पुलिस कंप्लेंट। भाई मुझे ऐसा लगता है कि मैं मुकेश अंबानी साहब तो हूँ नहीं कि अब सीधे थाईलैंड फ्लाई करूँगा और एक बढ़िया सा होटल बुक करा के उनकी पुलिस के स्टेशन जाके पुलिस कंप्लेन लॉन्च करूँगा। जब मैं वहाँ चिल्ला के बोल रहा था कि भैया पुलिस स्टेशन ले चलो, मैं केस फाइल कर देता हूँ, आपके पास तो रूम नंबर भी होगा, रूम नंबर हम लोग निकाल लेंगे, आपके पास है आप हमें दे देना, और सीसीटीवी फुटेज तो आराम से निकल जाती है। तो इस बिहाफ पे हम उस बंदे को अंदर करा सकते हैं, उसको बिहाइंड द बार्स करा सकते हैं। उस समय पे तो वो लोग नीचे बैठ के, जबकि उस समय लॉबी में कोई नहीं था, और अगर कोई हो भी तो यार भाड़े में गया चेक इन। सबसे पहले आप रेसिज्म वाली एक्टिविटी को डील करोगे, किसी का चेक इन कराओगे? जो गलत हो रहा है पहले आप उसको डील करोगे ना। तो उस समय तो जब मैं चिल्ला रहा था कि भैया पुलिस स्टेशन, तो तब तो कोई इंटरेस्टेड था नहीं
किसी ने मुझे नहीं बोला कि चलो सर नीचे पुलिस स्टेशन है अपन चल लेते। भाई मुझे कैसे प्रोसीजर पता होगा, वो तो वहां के लोकल बंदों को पता होगा ना, मुझे कैसे पता होगा वहां जाके क्या कैसे करना है, क्या सिस्टम है। मैं तो उनसे रिक्वेस्ट कर करके थक गया, लिटरली आई बेग देम टू अकम्पनी मी टू पुलिस स्टेशन बट नो बडी सीम्ड इंटरेस्टेड। और अब जब मैं इंडिया आ गया हूँ, दे आर वेरी कन्वीनियंटली asking me to come down to Thailand and file a police complaint which they also know is impossible। मैं कोई मुकेश अंबानी साहब तो हूं नहीं ना कि सीधे नेक्स्ट फ्लाइट लेके थाईलैंड पहुंच जाऊंगा और पुलिस स्टेशन में उनकी मदद कर दूंगा जाके। तो कायदे से इनको करना चाहिए कि ये सीसीटीवी कैमरा की फुटेज निकालें, उसके बाद उस बंदे की जो भी नेशनैलिटी है वहाँ इन्फॉर्म करें कि यार ये रेसिस्ट बंदा है, ये आगे वहाँ भी यही काम करेगा, इसको कुछ सबक सिखाओ या कुछ तरीके से उसका बैन लगाओ कि ये कहीं अपने देश से बाहर ना जाए। ऐसे पागल आदमियों को तो पागल खाने में बंद कर देना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो ये है कि ये जो रॉयल क्लिफ का जो टोटल जो बिहेवियर था ये बिल्कुल ही अनकॉल्ड फॉर है। और ये लोग पता नहीं कौन सा नशा कर रहे हैं, थाईलैंड में तो नशा लीगल है ना, कौन सा नशा कर रहे हैं कि इनको लगता है कि 10-15 दिन बाद जब कोई बंदा अपने कंट्री चले जाएगा तो वापस आ जाएगा पुलिस केस करने। नशा तो मैं नहीं बोलूंगा, ये तो प्री प्लान एक्टिविटी है, उनको पता है कि 10 दिन टाल दो फिर तो कोई कुछ ही नहीं करता। बट आई होप आप लोग इस वीडियो को शेयर करोगे ताकि इनकी जो बदतमीजी है ये इनको एक बार इनको समझ में आए कि अगर यूनिटी हो जाती ना कहीं पर तो उसके बाद आपकी बदतमीजियाँ नहीं चलती। तो यूनिटी होना बहुत जरूरी है। और हम इंडियंस इतना पेमेंट देते हैं, मैं नोटिस कर रहा हूँ आपके बेस्ट होटल्स के बेस्ट स्वीट्स में इंडियंस ही हैं। वी आर पेइंग देम सो मच and then what we are getting in return, racism। so it's not good। I genuinely think that हम सबको यूनिटी में होकर इस होटल को ही नहीं पूरे थाईलैंड में, मतलब जो लोग भी ये करते हैं, क्योंकि मैं उनको भी रिस्पॉन्सिबल इसलिए मानूंगा क्योंकि वहाँ कई सारे थाई पीपल थे, थाई लोग थे, उनको अपनी कंट्री को डिफेंड करना चाहिए था। मेरे सामने को कोई फॉरेनर को तंग करता है, मैं बर्दाश्त नहीं करता हूँ क्योंकि वो मेरी कंट्री की रिस्पेक्ट जा रही है वहाँ पर। तो हमें कायदे से मिलके यहाँ इनको एक सबक सिखाना चाहिए। और ये जो होटल का एक और चीज़ मैं अभी यहाँ अटैच कर दूंगा कि पहले तो मैंने आपको जैसे बताया था कि लिजर्ट मेरे ऊपर गिरने वाली थी, और बहुत लिजर्ट थी, एक नहीं थी, बहुत सारी थी। उसके अलावा दूसरा कि पानी गंदा आ रहा था। पहले तो उन्होंने बोला कि पानी गंदा ही नहीं है, मुझे हाथ करके दिखाया, अब वो एक्सेप्टेंस दे रहे हैं कि पाइप बर्स्ट हुआ था। तो ऐसे बहुत सारे झूठ हैं। तो वो सबके लिए मैं फोटो यहाँ पर भी एक अटैच कर रहा हूँ जो उन स्क्रीनशॉट उन्होंने एक्सेप्टेंस दे दी है। और जब सीसीटीवी फुटेज निकल जाएगा तो रेसिज्म की भी दे ही देंगे। और मुझे वाउचर्स ये लोग दे रहे हैं, कह रहे हैं वीकेंड वाउचर पे एंजॉय कर लेना। तो मतलब इनको ये लगता है कि मैं कोई भिखारी हूँ कि मैं कोई वीकेंड वाउचर इनके लेने के लिए मर रहा हूँ। मैं ऐसे होटल्स में रुकता हूँ और भगवान की दया से मेरा बिजनेस सही चल रहा है, मेरे को ऐसे इनकी भीख लेने की जरूरत नहीं है। मैं जेन्युइनली इस केस को उठा रहा हूँ ताकि इंडियंस को नेक्स्ट टाइम ये ना फेस करना पड़े, स्पेशली मेरे जैसे लोग जो स्वाभिमानी होते हैं, जिन अपनी कंट्री को लेके बड़ा प्राउड फील करते हैं। और मेरे तो 3-4 दिन तक ये बातें चलती रही, मैं आंसर सोचता रहा कि भाई क्या आंसर मैं दे देता उस समय पे, अरे मैं ये आंसर दे देता। तो यार बड़ा ये मेंटली डिस्टर्बिंग चीज़ें होती है, इससे बड़ा हैरेसमेंट होता है एक तरीके से। तो मुझे कोई इनसे इनके वीकेंड वाउचर नहीं चाहिए, ना मैं इनके ऐसे 2 कौड़ी के होटल में कभी रुकूं जाके जहां पर रेसिज्म होता है और ये लोग बर्दाश्त करते हैं। इससे बेटर तो मैं किसी ऐसे होटल में रुकूं जो थोड़ा कम अच्छा हो बट एटलीस्ट इन एक्टिविटीज़ पे जल्दी एक्ट कर ले, स्विफ्टली एक्शन ले ले। तो चलिए मैं कुछ स्क्रीनशॉट अटैच कर चुका हूँ, आपको समझ में आ जाएगा इनका झूठ क्या है। प्लीज़ इसको वीडियो को फैलाइए।